गांधी जी को कौन नहीं जानता, लेकिन देश में गांधी जी जैसे और कितने गांधी थे, इसे कौन जानता है। आज हम आपके सामने जिन महान पुरुष के बारे में जिक्र करने वाले हैं वो गांधी जी के समकालीन थे। गांधी जी से मात्र 2 माह छोटे थे। महानता में गांधी जी से कम ना थे, लेकिन गांधी जी का ऑरा तब भी इतना बड़ा था कि उनके आसपास के कुछ ऐसे लोग भी हुए जो उतने चर्चित नहीं हो पाए। हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए, देश के लिए, समाज के लिए इतना काम किया। गांधी जी के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चले। कई मौक़ों पर गांधी जी को उन्होंने अपना सुझाव दिया, जिस पर बड़े बड़े आंदोलन खड़े हो गए। भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे। गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो 1905 में गठित किया गया, उनके सदस्य भी बने। 1922 में उन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की। 1932 में वे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के महासचिव बनाए गए। उनके ही प्रयास 24 अक्टूबर सन 1948 को भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी ने जब पूरे 1 वर्ष तक अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन चलाया, अभियान चलाया, तो इसका सुझाव इन्होंने ही दिया था। मैं जिन महापुरुष की बात कर रहा हूँ, इनके नाम और इनके गुणगान का बखान करूँगा। मैं आपको फ़िलहाल इतना बता दूं कि महात्मा गांधी को हम प्यार से बापू कहते थे, और मैं जिन महापुरुष की बात अभी कर रहा हूं, महात्मा गांधी उन्हें प्यार से बापा कहते थे। गांधी जी बापा को कितना महत्व देते थे, इस बात का प्रमाण सिर्फ एक घटना से आपको मिलेगा कि गांधी जी ने पूरे देश में हरिजनों के पक्ष में जब आंदोलन चलाया, इस अभियान का आग्रह ठक्कर बापा ने ही गांधी जी से किया था। एक बार बाबा जी ने गांधी जी को एक पोस्ट कार्ड लिखकर गांधी जी से छुआछूत प्रथा के विरोध में देश का 1 साल तक दौरा करने का आग्रह किया था। बापा को भरोसा नहीं था कि पत्र द्वारा किया गया उनका अनुरोध गांधी जी स्वीकार कर लेंगे। पोस्ट कार्ड के मिलते ही गांधी जी ने जवाब दिया था और बाबा को 1 साल का पूरा कार्यक्रम तय करने के लिए भी कह दिया था। अंतिम दिनों में बापा चाहते थे कि हरिजन सेवक संघ का काम काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए उन्हें इस कार्य से मुक्त कर दिया जाए ताकि वे आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ कर सकें। गांधी जी ने बापा को लिखा था कि हरिजन सेवक संघ का काम मत रोकें और कुछ समय निकालकर आदिवासी कल्याण का भी काम करें। गांधी जी के आदेश को मानते हुए जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने काम किया। हीरोइज्म क्या है यार, यही तो है हीरोइज्म। निस्वार्थ, सिर्फ सेवा, समाज सुधार, समाज सेवा और देश के लिए पूरी जिंदगी खपा देना। तब जब ना कोई साधन था, ना कोई सुविधा थी, आज़ाद हुए भी नहीं थे हम तब तक, तो वो भी तब जब देश गुलाम था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ठक्कर बापा जी का। 29 नवंबर 1869 को, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका जन्म 29 नवंबर 1869 को हुआ था। एक ही साल में दोनों इस देश में पैदा हुए। गांधी जी पोरबंदर में, तो ये सौराष्ट्र के भावनगर में। इनका पूरा नाम अमृतलाल ठक्कर था। इनकी माता का नाम मूलीबाई और पिता का नाम विट्ठल दास ठक्कर था। उनके पिताजी एक व्यवसायी थे। ठक्कर बापा ने 1890 में पूना से सिविल इंजीनियरिंग उत्तीर्ण किया था। ये काठियावाड़ राज्य में कई जगह इन्होंने नौकरी किया। 1900 से 1903 के दौरान पूर्वी अफ्रीका के युगांडा में रेलवे में बतौर इंजीनियरिंग अपनी सेवा दी। जब ये सांगली राज्य में मुख्य अभियंता मतलब चीफ इंजीनियर नियुक्त हुए, इसी समय ये गोपाल कृष्ण गोखले और धोंडो केशव कर्वे के संपर्क में आए। 1915-16 में ठक्कर बापा ने बॉम्बे के सफाई कर्मियों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की। इसी तरह अहमदाबाद में मजदूर के बच्चों के लिए स्कूल खोला। नोआखली में हरिजनों के मकानों को कुछ मुस्लिमों ने जला दिया था और हरिजनों का नरसंहार किया था। बापा ने वहां जाकर दीन दुखियों की सहायता की। हरिजन सेवक संघ में गांधी जी के साथ सेवा कार्य में जुटे रहे। एक बार तो वे मैले कपड़ों का गट्ठर लिए बाजार से धोबी के घर तक ले आए। उनका कहना था कि सेवा कार्य में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। एक बार की बात है, बाढ़ के समय अनाज बांटते समय ठक्कर बापा ने 5 मील का रास्ता 7 घंटे पैदल चलकर तय किया था। 1943-44 में अकाल में तो कई गांवों में मुर्दे जलाने के लिए भी लोग नहीं थे। बापा ने वहां जाकर भी भोजन, वस्त्र, दवाइयों का प्रबंध किया था। रात रात जागकर काम किया था। अगर ऐसे व्यक्ति के बारे में भी हम नहीं जानते तो धिक्कार है हमारे उस ज्ञान पर
जिस पर हम गर्व करते हैं अपने इतिहास की विरासत की दुहाई देते हुए। ठक्कर बापा प्रतिदिन सुबह उठकर पूजा पाठ से निवृत्त होकर भोजनालय पहुंच जाते। वे सब लोगों के भोजनोपरांत ही भोजन करते, गांव-गांव जाकर कंबल वस्त्रों का वितरण करते। उन्होंने एक बार पाया कि शंकरपुरा गांव में तो एक महिला झोपड़ी से इसलिए बाहर नहीं आ रही थी क्योंकि उसके तन पर एक भी वस्त्र नहीं था। भूख से पीड़ित उस महिला को देखकर ठक्कर बापा का हृदय रो पड़ा। उन्होंने भील सेवा संघ की स्थापना तभी की थी। आदिवासियों के लिए भी उन्होंने खूब विद्यालय और आश्रम खोले। 1995 से 1900 तक जब ठक्कर बापा पोरबंदर में थे तो उस समय भीषण अकाल पड़ा था। अकाल पीड़ितों पर से मिट्टी हटाते समय जब उन्होंने मरणासन अवस्था में पड़े मजदूर पति पत्नी को जीवन के अंतिम क्षणों में अपने 3 जीवित बच्चों को मिट्टी में गाड़ने का दुखद दृश्य देखा तो वो कांप कर रह गए। उन्होंने मिट्टी में गड़े हुए उन तीनों बच्चों को बाहर निकाला और उसके बाद तो उन्होंने मानव सेवा का जैसे कसम ही खा लिया। उन्होंने गुजरात के अकाल पीड़ितों के लिए न केवल धन एकत्र किया वरन एक भोजनालय भी खोल दिया जिसमें 600 से 700 लोग प्रतिदिन भोजन करते थे। जी हाँ, ये तब की बात है जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, जब हमारे पास न साधन होता था, न पैसे और न सरकार हमारी सहायता करती थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो गिरफ्तार भी हुए थे। 1944 में ठक्कर बापा जी ने वनवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी। मैं आपको वनवासी सेवा मंडल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं सत्यपाल जायसवाल, जो अभी जिसकी आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, मैं उन्हीं के द्वारा स्थापित स्कूलों पर ही 6वीं से 12वीं तक शिक्षा दीक्षा संपन्न हुआ और हमारे इलाके में ये स्कूल 1946 से ही स्थापित है और आसपास के 20 से 25, 30, 40 किलोमीटर दूर दूर तक के बच्चे उस समय पढ़ने आते थे जब आसपास कोई सरकारी स्कूल नहीं था। मेरे पूर्वज भी यहीं पढ़े और मैं तीसरी पीढ़ी भी यहीं पढ़ के निकल गया, दूसरी पीढ़ी। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे महान पुरुषों के बारे में जो अब तक शायद गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो से गए हैं। ये शायद अपने स्टेट या अपने राज्य में इनका नाम कुछ चलता होगा, लेकिन देश भर में इन्होंने जो काम किया, क्या इनको उस काम का उतना क्रेडिट कभी मिलता है? क्या हम नहीं कहेंगे इन्हें देश का एक और गांधी? तो अमृतलाल ठक्कर बापा जी को मैं अपने हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए, उनको सत सत नमन करते हुए आप सबसे आग्रह करूंगा कि कमेंट बॉक्स में उनके लिए 2 वाक्य ज़रूर लिखें। बहुत 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 धन्यवाद।